हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर कंप्लीट होने के बाद सबसे बड़ा सर्च का विषय ये बना है कि सर मेरा इस कट ऑफ रेंज में मैं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं। हर एक लड़का बस यही सर्च कर रहा है यूट्यूब पे जाके, सर मेरा इसमें हो रहा है, इस एग्जाम में मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलने वाला हूं, आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपने पेपर बहुत अच्छे से दे दिया ना, तो बार बार सर्च मत करिए आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि दिमाग में ये चीज आ रहा है कि देखेंगे आप किसके कट ऑफ रेंज में आ रहे हैं। अगर उसके कट ऑफ रेंज में आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप नहीं आ रहे हैं तो आप लोग गाली बक रहे हैं या तो कुछ और बोल रहे हैं। दोस्तों कोई भी, जितने भी यूट्यूब पे जितने भी बड़े बड़े टीचर है, चाहे जिसके पास जितने भी लड़के अपना गूगल फॉर्म भर के डेटा भेज दिए हैं, हर आदमी हर एक टीचर अनुमान लगा के बता रहा है कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकता है। अगर आप लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये टीचर जो कट ऑफ बताया है कि एकदम एक्यूरेट एकदम सही बता रहा है, इतना ही जा सकता है या इससे एक दो क्वेश्चन ऊपर या नीचे जा सकता है, अगर आपका वहां तक नंबर आ रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए अच्छे से। अगर आपको लगता है कि आपको खुद लग रहा है कि सर मेरा शायद ना हो पाए, इस तरह आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप अनदर एग्जाम का जो भी आपका है उसको तैयारी कीजिए, उसमें लग जाइए, अपना समय मत गवाइए। ठीक है, समय गंवाने के चक्कर में आपका आगे जो एग्जाम होने वाला उसमें आपका नुकसान होगा। दोस्तों एक बार मैं आपको बस, क्योंकि मैंने कट ऑफ का मैं वीडियो एक बार बना चुका हूं, अब मैंने फाइनल कट ऑफ बताया था, फाइनल नंबर बताया था। लेकिन बहुत सारे लड़के पूछ रहे सर फिजिकल का कट ऑफ क्या जा सकता है। मैं उस वाले वीडियो में मैं एक चीज बस नहीं बोला था। क्या नहीं बताया था दोस्तों, जिसका नंबर फिजिकल के कट ऑफ के बराबर भी आ रहा है, ठीक है, फिजिकल के कट ऑफ के बराबर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहा है, दोस्तों आप भी लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए। उसके पीछे मैं रीजन ये बता रहा हूं कि टोटल जो दोस्तों आप लोग का पेपर हुआ 10 शिफ्ट में हुआ है। आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ सकता है या घट सकता है आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। अगर आपका नंबर 5 से 7 क्वेश्चन इंक्रीज कर गया तब तो आपको बल्ले बल्ले हो गया, और फिर आपने पता चला फिजिकल की आप तैयारी किए ही नहीं, फिर हमको आप फिर बोलेंगे उल्टा सीधा सर आप बताए थे इतना ही क्वेश्चन नंबर नहीं मतलब मेरा हो गया सर बताइए अब मैं क्या करूं, मैं फिजिकल तैयारी किया ही नहीं। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में ना आए। मैं इन सब चीजों पे आपको एक बार जोर देकर बता रहा हूं, जिन लड़कों का नंबर जो मैं आज क्वेश्चन बताने वाला हूं अगर वहां तक आ रहा है, जिन लड़कों का है जिन लड़कियों का, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, एक बार बस आप लोग कान खोल के अच्छे से सुन लीजिए। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, चाहे आप जिस शिफ्ट में हो, ठीक है, आसान या आसान हो या कठोर वो टफ हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जिसका शिफ्ट में या तो आसान पेपर आया हो या तो टफ पेपर आया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ भी नहीं पता है, ये सारी चीजें आयोग के पास डेटा है। ठीक है, आयोग बताएगा कि किस शिफ्ट में नंबर बढ़ने वाला है, किस शिफ्ट में नंबर घटने वाला है, कोई टीचर नहीं बता सकता है। बस अनुमान लगा सकता है कि हाँ इस शिफ्ट में इतना इतना क्वेश्चन नंबर बढ़ सकता है, इतना घट सकता है, एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आपकी इस बार जो फॉर्म पड़ा था लगभग लगभग 48 से 50 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा था, वैकेंसी है 60,244 के आसपास। तो ह्यूज वैकेंसी भी है, नंबर ज्यादा सीट भी है, कम से कम 3 टाइम्स बच्चों को क्वालिफाई भी किया जाएगा। तो आपका जो फिजिकल का कट ऑफ दोस्तों ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जाने वाला है, फिजिकल का कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन एक अनुमान जो है कि अगर इस आप रेंज में आ रहे हैं तो आप लग जाइए, अपना तैयारी पूरा बना के रखिए। अगर आपको लगता है कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, बहुत लड़के अभी सही तरीके से मिलाया नहीं, आप अपना एक एक क्वेश्चन सही तरीके से मिला लीजिए, देखिए आपका कितना क्वेश्चन बैठ रहा है एकदम सही सही सटीक एकदम। ऐसा नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन सही हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप जो गलत क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आयोग पे वो क्या मानता है उसको फिर बाद में जोड़िएगा, लेकिन जितना आपका सटीक बैठ रहा है ना पहले उसको जोड़िए, फिर देखिए हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, हम इसमें सटीक रेंज में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर इस रेंज में आप आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन ऊपर है, जो आज मैं बताने वाला हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऊपर है 2-3 क्वेश्चन नीचे है, तब भी आपको तैयारी करना। आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ सकता है आपको खुद नहीं पता है। टोटल आपका 10 शिफ्ट में पेपर हुआ, 5 दिन में आपका पेपर कंप्लीट हुआ, 23 अगस्त को, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को पेपर कंप्लीट हुआ है। अब आपको कुछ भी पता नहीं, आइडिया नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपका उस रेंज में नंबर आ रहा है, ठीक है, उस रेंज में आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आपको लग जाना है फिजिकल के लिए। और फिर जिन बच्चों का बहुत ज्यादा कम नंबर है वो जबरदस्ती उम्मीद मत रखें, ठीक है, वो सीधे अपना अगले एग्जाम को फोकस करें और उस पर एकदम लग जाएं, क्योंकि समय नहीं है। आप आगे एग्जाम की तैयारी कीजिए, अभी आपका आगे जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, सीआरपीएफ का जो फॉर्म डाल रखे हैं, एलपी का कुछ लड़के ने फॉर्म डाल रखे हैं, इन सभी एग्जाम का पेपर होने वाला है, तो उन सब पे आप एग्जाम पे लग जाइए, फोकस करिए। फिर से सिपाही की वैकेंसी नई भी आने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि अभी सिपाही की वैकेंसी है फिर दोबारा नहीं आने वाली है, फिर से लगभग लगभग इतना ही पद आने वाला है। तो आप लोग के लिए फायदा फिर मिलेगा। अगर मान लीजिए इस बार आप उतना अच्छा नहीं कर पाए, आपने उतना अच्छा समय आपको नहीं मिल पाया था, मेहनत नहीं कर पाए थे या कोचिंग सही से नहीं कर पाए थे, तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, क्या दिक्कत है आपको।
दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसको एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए और फिर दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए कि भाई इसके बाद मुझे ज्यादा लोग का सर्च नहीं करना है। जितना सर क्वेश्चन बता दिए हैं इसके बाद मैं किसी का सर्च नहीं करूंगा, उन पे पूर्ण विश्वास रखूंगा। यदि मेरा इतना नंबर सही हो रहा है, इतना क्वेश्चन सही हो रहा है, तो मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा। बाकी आपकी किस्मत और आपका हार्डवर्क जो आपने किया है, वो अगर आपने वाकई में अच्छे से किया है तो आपको भगवान भी साथ देगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ, सभी दोस्त यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। आज मैं लड़कियों का भी नंबर बताया क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मुझसे फोन करके पूछ रही थी नंबर कि सर कितना क्वेश्चन जा सकता है कट ऑफ। तो मैं आज दोनों लड़के के लिए भी बताया और लड़की के लिए, और आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप लोग अपना फिजिकल पूरा अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और आगे भी एग्जाम अपना तैयारी करते रहिए। चलिए दोस्तों, टोटल आप लोग का 10 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 10 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 5 दिनों तक चला था आपका पेपर। इसमें दोस्तों जो फिजिकल का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये फिजिकल का कट ऑफ है। इसके बाद कितना नंबर बढ़ सकता है, कितना नंबर घट सकता है, मैं आपको आंसर की आने के बाद बताऊंगा, ठीक है। जब तक आंसर की नहीं आ जाता है तब तक मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता हूँ। आंसर की आने के बाद मैं एकदम एक्यूरेट बताऊंगा और उसी के आसपास आपकी मेरिट जाएगी, उससे 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे जा सकता है। लेकिन जब तक आपका आंसर की नहीं आ रहा है, अगर आप फिजिकल करना चाहते हैं, फिजिकल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लगे उसे आंसर की आपका 3 से 4 दिन में आ जाना चाहिए, अब ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो यूआर कैंडिडेट है, जो जनरल वाले बच्चे हैं, उनका जो अगर उनका 101 क्वेश्चन सही है, 101 क्वेश्चन सही है, मैं पहले ही बोल दिया हूं, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, अगर 99 भी आ रहे हैं, चाहे 102 103 भी है, कोई बात नहीं है। आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आपको फिजिकल स्टार्ट कर देना है। किसी का अब नहीं देखना कि मेरा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका नॉर्मल, आप पता नहीं किस शिफ्ट में है, आपका नॉमिनेशन नंबर बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे। पता चला फिजिकल की तैयारी नहीं कर रही है और आपका नंबर बढ़ गया, 4-5 क्वेश्चन आपका इंक्रीज कर गया। यूपीएसआई में ऐसा ही हुआ था, जिन बच्चों ने छोड़ दिया था फिजिकल और क्या हुआ, लास्ट में उनका नंबर बढ़ गया, वो कट ऑफ से मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन नीचे थे और उनका 6 क्वेश्चन बढ़ गया और उनका हो गया, फिजिकल की तैयारी नहीं किया, रह गए। तो ये समझ के मैं 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, 2017-18 में जो फॉर्म आया था एसआई का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज मत करिएगा जो चीज बताया जा रहा है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है इसमें। वैकेंसी आप लोग का 60,244 पद है, तो खुद सोचिए, आप एकदम उम्मीद बनाए रखिए कि हाँ आपका होगा कंफर्म। अगर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपका अगर नॉमिनेशन में नंबर बढ़ गया तो आपको तो बल्ले बल्ले, आपको रोक नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, यूआर कैंडिडेट जो भी है, जो भी हमारे जनरल वाले बच्चे हैं भाई, अगर आपका 101 क्वेश्चन सही हो रहा है ना, तो फिजिकल एकदम स्टार्ट कर दीजिएगा। अब किसी का कट ऑफ का वीडियो देखना नहीं है, अब सीधे जब आंसर किया जाएगा उससे आप मिला लीजिएगा और एकदम सटीक सटीक अपना नंबर बताइएगा, ठीक है। उससे जब कंफर्म पता चलेगा कितना नंबर जा सकता है फाइनल कट ऑफ, ठीक है, वो लास्ट कट ऑफ बताया जाएगा, फिर वो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर कोई ओबीसी वाला बच्चा है तो उसका 97 क्वेश्चन अगर सही है, 97 क्वेश्चन सही करके रखा है, तो उसको भी फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। अगर बैठ रहे हैं तो अपना ही नुकसान आप करेंगे। आपको खुद नहीं पता आपका नॉमिनेशन में कितना नंबर बढ़ने वाला है या घटने नंबर, कुछ नहीं आना है। तो इसलिए अगर 97 नंबर ला रहे हैं ना, तो लग जाइए फिजिकल में, ठीक है। फिर हमारे ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं, वो इस बार ओबीसी से कट ऑफ उनका 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर जा सकता है, वो नीचे मत मान के चलिएगा। उसके पीछे रीजन है, पहले ईडब्ल्यूएस में इतना अवेयरनेस नहीं था, फॉर्म लोग नहीं डालते, अब मैक्सिमम लोग फॉर्म डाल चुके हैं, तो इसलिए इनका भी नंबर कम नहीं जाएगा, ठीक है। इनका भी नंबर कम नहीं जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ओबीसी के, हो सकता है ओबीसी के बराबर चला जाए, लेकिन ओबीसी से कम नहीं जाएगा, भी जान लीजिए, ओबीसी से कम नहीं जाएगा, ठीक है। एससी वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले अगर 98 लाख आ रहे हैं, मैं लड़कों की बात, मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, अगर 98 नंबर लेके आ रहे हैं, 98 क्वेश्चन सही किए हैं, नंबर नहीं है ये, एक नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 98 क्वेश्चन सही किए हैं, तो उनका 100% चांस है, हो जाएगा, ठीक है, वो फिजिकल तैयारी करें। और एससी वाले बच्चे हैं जो शेड्यूल कास्ट है, उनको कम से कम 86 क्वेश्चन का सही होना चाहिए। अगर 86 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 86 क्वेश्चन का सही है, मिला लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कितना एक्यूरेट बैठ रहा है। गलत क्वेश्चन मत जोड़िएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ लड़के गलत क्वेश्चन जोड़ के बैठे रहते हैं कि हाँ सर ये नंबर, अब आयोग क्या कर सकता है आपको खुद नहीं पता, वो हटाएगा जोड़ेगा क्या करेगा कुछ नहीं पता है। तो जब तक वो नहीं कर रहा एकदम जितना एक्यूरेट है उसको मान के चलिए, बढ़ेगा तो आप ही का फायदा मिलेगा, तो उसको इतना सोचना क्या है। अगर एससी कोई कास्ट है, अगर उसका 86 क्वेश्चन सही हो रहा है भाई, आप फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, आपका नंबर इससे कम भी हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे कम भी हो सकता है, इससे 1-2 क्वेश्चन बढ़ भी सकता है, आप लोग का बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसटी वाले हैं, इन लोग का तो और बल्ले बल्ले है, आप लोग और अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप लोग 80 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं ना, 80 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, तो समझ जाइए मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन और बढ़ा दीजिए, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स, हो सकता है आप लोग का 80 पे ही सही बन जाए, मेरिट 80 पे ही मेरिट बन जाए। तो आप लोग जितने भी हैं, यूआर कैंडिडेट का 101 क्वेश्चन बोल दिया हूं,
ओबीसी कैंडिडेट का 97 क्वेश्चन बोल दिया हूं, और ईडब्ल्यूएस का 98, और एससी का 86, और एसटी का 80। अब इसमें आप -2 कर सकते हैं, इस पे आप -2 कर सकते हैं, यहां भी आप -2 कर सकते हैं, यहां भी आप -2 कर सकते हैं। जिसका इस रेंज में आ रहा है, अगर 96 आ रहा है, 95 आ रहा है, 99 आ रहा है, तो वो भी बच्चे अपना तैयारी कर दें। ऐसा नहीं है कि उनका नहीं हो सकता है भाई। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन में 6 से 7 क्वेश्चन बढ़ गया तो आप क्या करेंगे? आप तैयारी नहीं करेंगे? आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपको खुद ही नहीं पता है ना, आपको पता है ना, जो टीचर आके बता रहे हैं यूट्यूब पे ना, उनको पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। एक्यूरेट डेटा क्या है? एक्यूरेट डेटा आयोग के पास है, वो अपना डेटा खुद बताएगा। आज जब आएगा रिजल्ट, इतनी ज्यादा सीटें हैं भाई, आपको खुद नहीं पता कि कितने बच्चों को लेने वाला सेक्शन होने वाला है। इसलिए अगर आपका इस रेंज में आ रहा है तो आप पक्का लग जाइए, अपना फिजिकल करिए, आपका 100% हो सकता है। चलिए दोस्तों, जितने भी हमारी फीमेल, जितनी हमारी बहनें हैं भाई, आप लोग एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, यूआर कैंडिडेट में अगर 101 क्वेश्चन आपका सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेल वाले। लेकिन अगर फीमेल लड़कियां हैं, अगर वो 94 क्वेश्चन सही करके आ रही हैं, 94 क्वेश्चन सही करके आ रही हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। 94 क्वेश्चन पे आपका एकदम जान जाइए 100% चांस है आपका फिजिकल में हो जाएगा। और बस वही है, फिर हम वही बोलेंगे, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर काम करेगा, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर में नंबर बढ़ेगा घटेगा। आप लोग अगर 94 क्वेश्चन लेके आ रही हैं तो आप लोग का फिजिकल में होने वाला, कोई रोक नहीं सकता है। और ओबीसी वाली जो लड़कियां हैं, ओबीसी वाली जो बहनें हैं, वो अगर 90 क्वेश्चन सही कर रही हैं तो भी उनका हो जाएगा 100%, कोई रोक नहीं सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले कितना होना चाहिए? 91। अगर ईडब्ल्यूएस में जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनका 91 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो वो भी आ सकती हैं। अब ये इसमें -2 आप इसमें भी कर लीजिएगा, ठीक है, -2 इसमें भी कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए एससी वाले में क्या है, 80 क्वेश्चन अगर सही करके आ रही है फीमेल बहना, तो इनका भी हो जाएगा। सेम ऐसे एसटी में क्या है, 72 क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन। आप लोग से दोस्तों मेरा अनुरोध यही है कि आप लोग अब कट ऑफ का तब वीडियो देखिएगा जब आंसर की आ जाएगा, तब वो जिनको देखना भाई फाइनल आंसर की, मतलब फाइनल आंसर की अभी तो एक आंसर की आ रहा है, फिर एक बार फाइनल आंसर की भी आता है, ठीक है। जब तक वो वाला ना आ जाए, वो तो आपका रिजल्ट का समय ही दिखाते हैं सब। जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला उसके 2 दिन पहले देंगे फाइनल आंसर की। अभी जो आंसर की आएगा उसके हिसाब से एकदम थोड़ा सटीक विश्लेषण किया जा सकता है कि हाँ यहाँ तक कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, चाहे उससे कम हो सकता है, चाहे उससे ज्यादा जा सकता है। लेकिन मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी 90% तक का चांस है कि आपका हो सकता है। उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर है ना, नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर है दोस्तों बहुत ज्यादा काम करेगा इसमें। 10 शिफ्ट में पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर काम करेगा। इसलिए दोस्तों आज जो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया हूं, अगर आपका इस रेंज में आ रहा है तो आप फिजिकल का स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी आपका एग्जाम है उसको भी साथ में तैयारी करते रहिए। और जिन बच्चों का इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 4 से 5 या 6 क्वेश्चन तक कम है, तो आप लोग दोस्तों, इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, खुद बोलूंगा कि आप लोग निराश मत होइए। फिर आगे जो आपका एग्जाम होने वाला उसको तैयारी कीजिए, क्योंकि इतना भी कम कट ऑफ नहीं जाएगा। उसके पीछे रीजन ये दोस्तों ना, जो ये 3 साल का जो रिलैक्सेशन एज में दे दिए थे, उसमें आपके जो सीनियर बच्चे ना वो भी आ गए थे जो काफी साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कट ऑफ को इनहेंस कर दिया, बढ़ा दिया अच्छा खासा, ठीक है, ऐसा नहीं बढ़ाया। उन लोगों ने भी तैयारी, उन लोगों का पहले से था, उन लोगों को दोबारा मौका मिल गया जो सिपाही का एग्जाम नहीं देते। इस बार अगर किसी का 28 तक अगर एज में लिया जाता था, तो इस बार जो 28 3 31 यानी 31 एज का लड़का भी पेपर दिया है। 30 साल से जो ऊपर का बच्चा भी सिपाही का फॉर्म डाला था। तो सोच रहे थोड़ा बहुत बड़ा कट ऑफ पे असर डालेंगे ये लोग। तो इसलिए आप लोग अगर इस रेंज में आ रहे, इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग लग जाइए, आप लोग का एग्जाम 100% निकलने वाला है। और आगे अपना एग्जाम की तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू रखिए उसको, कोई भी सिलेबस छोड़िएगा नहीं। जो चीज आपको पढ़ना अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़िया से तैयारी करिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूं। आप लोग अच्छे से रहिए, धन्यवाद दोस्तों।